हरिओम। हरिओम। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जो लग सकता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन स्ट्रेट, आंख बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलीज आउट। यही वो समय होता है जब मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन मिलता है। तो दिन भर आदत डालनी है फॉर डीप इनहेलेशन। तो अब मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी। ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यहीं से एक साथ 3 ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर दीर्घकालिक ओ। हाथ जोड़ेंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रवरं
मुनीनां परमुनीनां पतञ्जलिं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ प्राणस्येदं ॐ प्राणस्येदं वसे सर्वं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठतं दिव्येन प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च श्रीश्च प्रज्ञा च प्रज्ञा च विदेहिना इति। विदेहिनायति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ वापस घुटनों पर लेकर आएंगे। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में थोड़ी देर बैठकर फील द वाइब्रेशंस ऑफ दिस ऑल मंत्र। मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि, जो कंपन उत्पन्न हुई है शरीर के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में रेजोनेंस से उसको महसूस करेंगे थोड़ी देर शांत बैठ के। योग इज एसेंशियली डिवाइन। तो योग का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना कर लेना है मंत्रोच्चारण, ताकि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति हमें योग के आगे के अभ्यास के लिए रोक न पाए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद पूरा आसपास का क्षेत्र प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है, डिवाइन, दैविक हो जाता है, धूप अगरबत्ती से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली, पावरफुली। और यहीं से दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेकर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड फॉर अ व्हाइल, फिर रिलीज फ्रॉम अदर नॉस्ट्रिल। लंबी गहरी सांस बाईं नासिका से शुरू करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे जहां शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, फिर उसके बाद सांस 2 गुने समय में धीरे धीरे दूसरी नासिका से खाली कर देंगे। 5 राउंड हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे ताकि मन शांत हो जाए। रात भर की स्वप्नावस्था में जो मन इधर उधर चंचल सा, इन अ वेरी सुपर एक्टिव मोड था, वो ट्रैंक्विल इक्विलिब्रियम स्टेट में आए। So it's very much necessary to practice Anuloma Viloma Pranayam before starting yogic practices, because it calms the mind. करना है, रुकना नहीं है, पीछे करेंगे। दाएं हाथ की नासा अगर मुद्रा बनाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। पूरे जीवन भर जब भी बैठना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जीवन की शक्ति केंद्र इसी वर्टेब्रल कॉलम के आसपास है, सट चक्र। चेहरा सीधा हो, अनुलोम विलोम करते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि चेहरा एक तरफ झुक गया हो। कोहनी हमारी सीने से लगी होगी आगे, कंधा उठेगा नहीं ढीला। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, तीनों अंगुली सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, सिर सीधा। इनहेल विथ अ वेरी सुपर कॉन्शियस माइंड, सजग और जागरूक होकर। जब सांस लेते हैं तो ठंडक सी महसूस होती है, जब सांस छोड़ते हैं तो उष्मा, गर्मी महसूस होगी। तो ये दोनों ही स्थिति को महसूस करना है। योग और जिम में यही फर्क है। जिम में कोई ऐसी सजगता नहीं है, जिम में कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं है, कोई चरित्र निर्माण नहीं है, केवल शारीरिक बॉडी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस है जो कि हमारे अंदर कामुकता को जन्म देती है। तो केवल शरीर ही नहीं है, शरीर में मन है, बुद्धि है, बहुत सारी चीजें हैं, पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। तो इन सभी कोशों पे योग अभ्यास काम करके हमें हर दृष्टि से
मजबूत बनाता है. दैट्स वाई योगा इज मच मच बेटर एंड सुटेबल ऑप्शन देन एनी जिम. जब बहुत गहन अध्ययन करेंगे साइंटिस्ट के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, बड़े बड़े बुद्धिमानों के बीच में, तो ये कंक्लूजन निकल के आएगा, नो इट्स रियली योगा इज अ बेटर ऑप्शन. विद्वानों से यदि तर्क वितर्क करेंगे तो, और जिसको नॉलेज नहीं है उससे तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं है. डिस्कशन तर्क वितर्क भी होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारी एलोबोरेशन होती है. नॉलेज सामने वाले को है, आपको पता चलेगा, आपको है, सामने वाले को पता चलेगा, बट दैट मस्ट बी पॉजिटिव. अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे, लगातार सांस लेना और छोड़ना. अनुलोम विलोम प्राणायाम से सारे शरीर की 72,000 नाड़ी प्यूरिफाई हो जाती हैं. क्यों नहीं करते? रीढ़ की हड्डी सीधी करो. करते भी रहना है, बात सुनते भी रहना है. इधर 1 घंटा रहेंगे, 1.5 घंटा रहेंगे, तो कम से कम 1.5 घंटा अपने लिए खाली, और कुछ नहीं. मन तो अच्छे काम में कभी नहीं लगेगा आजीवन. कोई अच्छा काम शुरू करो, देखो मन नहीं लगेगा, और कोई उल्टा पलटा काम शुरू करें तुरंत मन लग जाता है. So we have to work on our this portion of mind also. थकने के बाद आराम करके फिर से 1 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. थोड़ी देर हाथ को सीधा कर लिया यदि जरूरत हो तो, वरना वहीं उसी स्थिति में एक ही फ्लो में सिर एक तरफ झुके नहीं, करेंगे लगातार कंटिन्यूअस. शिवाजी करो. मन को थोड़ा मेल्ट करके करना है, इसको डिसिप्लिन करके. हम मन के हिसाब से न चले बल्कि मन हमारे हिसाब से चले. 1-1 सेकेंड प्रति पल जो इंस्ट्रक्शन दे उस हिसाब से चले. इतना नियंत्रण हो तब जाके फिर कहीं से फेलियर की चांसेस नहीं होगी. देयर विल बी नो चांसेस ऑफ एनी फेलियर. अनुलोम विलोम प्राणायाम से सभी 72,000 नाड़ियां शोधित होती हैं. द होल बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड. खून साफ होता है. शरीर में कोई भी बीमारी हो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है. मन शांत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है. कई बारी इसके नियमित निरंतर लंबे अभ्यास से कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है. द सुप्रीम एंड वेरी मच पावरफुल एनर्जी सेंटर इनसाइड आवर बॉडी. जैसे सेल की एनर्जी सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे ही द पावर हाउस ऑफ द ऑल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पावर्स इज a kundalini for all the vital activities, spiritual vital activities. तो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर यदि प्राणायाम करेंगे तो सूक्ष्म स्तर पर दैविक लाभ होता है हमें. ये धूप अगरबत्ती बड़ी छोटी चीज है, इससे आगे की ये सब है. कर्म योग, हठ योग, हठ, पिंगला और ईड़ा नाड़ी. फिर वापस आकर प्राणायाम रोकेंगे, अनुलोम विलोम. बाएं से सांस छोड़ते हुए प्राणायाम का समापन करके फिर दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे. क्रिया, कपालभाति क्रिया की तरफ. ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो वायु मुद्रा में रखेगा हाथ को. वायु मुद्रा ऐसे. पहली अंगुली को बीच वाले पोर्शन से दबा लेना है, और नहीं है तो फिर ज्ञान मुद्रा में बैठ के लगातार सांस बाहर छोड़ना शुरू करेंगे. 3 काम एक साथ. पेट की स्ट्रोक अंदर की तरफ, सांस बाहर की तरफ, और शिव संकल्प भ्रुवोर मध्य में कि शरीर के विथ एवरी एक्सलेशन ऑल द डिजीजेस एंड डिसऑर्डर कमिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी. दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, रीढ़ की हड्डी सीधी. चेहरे में कोई तनाव नहीं होना चाहिए. आंख बंद. अपने लिए करना है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द फुल्ली डेडिकेटेडली
विद अ डिटरमाइंड स्टेट। कोई खाना पूर्ति के लिए नहीं, जितना योग करेंगे अपने लिए अच्छा है। स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अच्छे स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो स्वास्थ्य का तो अनिवार्य रूप से अच्छा रहना बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि जी ने योग शास्त्र को संकलित करते वक्त पहला ही श्लोक लिखा उन्होंने, अथ योगानुशासनम। जीवन के हर पक्ष में, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है। यानी कि नियमितता, कंसिस्टेंसी इन ऑल द एफर्ट, कंसिस्टेंसी इन ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड द होल लाइफ। पिछले 4 महीने से, 5 महीने से हम योग का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ लोग तो धीरे धीरे अपने को भी एफर्ट लगाना है कि योग को पैसेज दें हम हमारे शरीर पे काम करने के लिए। सबसे बड़ा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव योग का, इमोशन कल्चर। संभाव समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताते हैं, संभाव में अर्जुन एक फोन दे देंगे मुझे टाइम देखने के लिए। घड़ी भी है, घड़ी तो घड़ी। ठीक है ना ये? कपालभाति से पेट संबंधी सारे विकार, पेट कम होता है, विकार खत्म होते हैं, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अनडाइजेशन, आंत संबंधी बीमारी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय से संबंधी सभी बीमारी, बर्निंग सेंसेशन एंड एवरीथिंग, that gets cured with a consistent and regular practice, with a wholeheartedly state and dedicatedly, with a determined willpower. और कपालभाति में पेट की स्ट्रोक अंदर की तरफ, सांस बाहर लगातार, कंप्लीट एक्सेल आउट, और शिव संकल्प। इससे हमारे कपाल पे तेज कांति भी आती है, द नेचुरल ग्लो। कोई कॉस्मेटिक कुछ काम नहीं करता। कॉस्मेटिक कोई भी सारा इस्तेमाल करना बंद कर दे, वो स्किन को हार्म करने के अलावा और कुछ नहीं देता। नेचुरल कपालभाति कीजिए, चेहरे में नेचुरल तेज आएगा, और जीवन में थोड़ा संयम भी रखिए। रुकेंगे सभी एक साथ, और आखिरी बार लास्ट राउंड 100 स्ट्रोक का कपालभाति शुरू करेंगे। स्टार्ट। फोर्सफुल एक्सेलेशन, पेट की स्ट्रोक खूब गति के साथ अंदर की तरफ, यहां सांस की आवाज खूब निकलनी चाहिए, खूब सुनाई देनी चाहिए, और चेहरे की बनावट, आकृति खराब ना हो। आर्टिफिशियल स्ट्रेस में हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं ताकि रियल और एक्चुअल स्ट्रेस हो तो उसमें भी डेविएट और फ्लक्चुएट ना हो। संभाव में स्थिति में रहकर किसी भी एडवर्स सिचुएशन को टैकल कर लें। तो इसलिए योग एट मेंटल लेवल बहुत अच्छे से काम करता है। 100 स्ट्रोक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी देर शांत, और यहीं से 5 बार भ्रामरी शुरू करेंगे। हाथों की षडमुखी मुद्रा बनाकर खूब स्ट्रांग वाइब्रेशन देना है मस्तिष्क में, ताकि जितने भी ब्रेन में वेन्स हैं, नसें हैं, उनमें खूब वाइब्रेशन पैदा हो। ओम इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स, मैजिकल वर्ल्ड एंड वर्ड ऑल्सो। हाथ की षडमुखी मुद्रा आगे डेमोन्स्ट्रेशन में देख लेंगे। भ्रामरी से
मस्तिष्क मजबूत होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा। और बच्चे करेंगे भ्रामरी तो मस्तिष्क कुशाग्र बुद्धि के साथ तीक्ष्ण होगा, वेरी शार्प माइंड, ब्रिलियंट माइंड। दैट्स वाई एवरीवन हैव टू प्रैक्टिस भ्रामरी, भौरे की तरह। भ्रमर। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। भौरे से कोई भी किसी भी तरह का तनाव नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं। तो मस्तिष्क हमारा विद अ काम माइंड वर्क्स विथ इट्स फुल स्ट्रेंथ, अपनी अच्छी स्थिति के साथ काम करता है मस्तिष्क। और भ्रामरी से दिमाग हमारा तेज होता है, यादाश्त हमारी बढ़ती है, इमोशंस गेट्स कंट्रोल्ड। बहुत ज्यादा दुखित नहीं, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं, समभाव में। और धीरे धीरे हमारी कंसाइंस भी स्ट्रांग होती है, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। भ्रामरी से वापस आकर दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों हाथ पीछे ले जाकर इंटरलॉक करेंगे। योग मुद्रासन में आगे की तरफ झुकेंगे। योग मुद्रासन से ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क और फेशियल मसल्स की ओर आगे बढ़ता है, जिससे हमारा हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर फेशियल पिंपल्स प्रॉब्लम, ये पूरा चेहरा बिल्कुल साफ होता है। तो इसलिए योग मुद्रासन में ज्यादा से ज्यादा समय रुककर हम कर सकते हैं। अन्य धर्म वालों ने योग मुद्रासन, ये पूजा पद्धति यहीं से लिया है। योग शास्त्र, योग अभ्यास लाखों वर्ष पुराना। वापस आकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर, हाथ जोड़कर नमस्ते की स्थिति में धीरे 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 ऊपर की ओर खींचेंगे और ब्रह्मरंध्र की ओर दैव्य ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगामी होने देंगे, खूब ऊपर की तरफ, लगातार कंटिन्यूअस। दोनों हाथ से बराबर इक्वल, दोनों शोल्डर से इक्वल स्ट्रेचअप, आंख बंद, सिर सीधा, सिर नीचे की तरफ ना झुका हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सामने। और धीरे 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 ऊपर की ओर खूब स्ट्रेचअप करेंगे। दिन भर काम करते करते थकेंगे नहीं यदि इसका अभ्यास करेंगे तो, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजीवन कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, चाहे अमीर कोरोना आ जाए, चाहे ओमिक्रॉन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। लोगों ने फैला रखा था ना ओमिक्रॉन को, अमीर खान, तो वही आ जाता है। चलिए, इन लोगों को भी देश में असुरक्षा की भावना लगती है, तो ऊपर की ओर खूब खींचेंगे लगातार। हमारी यादाश्त भी बढ़ेगी इससे करने से। आइज प्रॉब्लम, हेयर फॉल, ऑल विल बी स्टॉप्ड। खूब ऊपर की तरफ, दोनों हाथ की हथेली एक साथ मिली हुई हो, और यहीं ऐसे ही खींचना है। फंसाकर रिवर्स करके खींचने से तो कम बल लगता है, यहां ज्यादा बल लगेगा। दोनों तरफ से बराबर प्राण को बराबर प्रवाहित करने के लिए दोनों हाथों से बराबर खींचना है, ताकि बोथ द लोब्स ऑफ ब्रेन इक्वली डेवलप हो। फिर वापस आकर दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, थोड़ी देर आराम। और यहीं से अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाएंगे। आंख खोलेंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे। विल स्टार्ट स्लो जॉगिंग। शुरू कीजिए स्लो जॉगिंग।
स्टार्ट। पैर जिसका सो गया है थोड़ा पैर घुमा लेंगे, घुमा के थोड़ा ठीक हो जाए। सर्कुलेशन कई बार डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ये होता है, जिसको अभ्यस्त नहीं है ना लंबे समय तक बैठने के लिए, तो इसलिए कई बार ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि खूब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस। बैठते 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 बैठते, पहले मैं सिद्धासन में बैठता था, अभी जिसमें बैठा हूं, पूरे 84 लाख आसन में सबसे श्रेष्ठ आसन जो यदि कोई आसन है तो सिद्धासन। ऐसा महादेव का कहना है, आदि योगी। कुछ शास्त्र जो बचे हुए हैं उनके हिसाब से। तो पहले ये सब सुन्न हो जाता था सारा, लेकिन फिर भी नहीं हटाता था। चलो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाने देंगे। कमजोर शरीर से जीकर क्या फायदा, उससे बढ़िया या तो मजबूत शरीर के साथ जिएंगे या फिर जिएंगे ही नहीं। तो ऐसा सख्त और डिसिप्लिन्ड होने के साथ साथ 1.5 घंटे तक लगातार मैं इसमें विदाउट एनी माइनर डिफ्लेक्शन बैठ सकता हूँ। अब ये सब अभियान कार्यक्रम लगातार काम की वजह से समय नहीं मिलता, वरना इसको 3 घंटे 48 मिनट तक ले चलना था, ताकि वो आसन सिद्ध हो जाए। इतने समय में सिद्ध हो जाता है कोई भी आसन, तो उसकी जो दैविक शक्ति है वो आपको मिल जाती है। स्टार्ट। इंजन दौड़। मैट सीधी करेंगे अपनी। प्रियांशु थोड़ा मनोयोग से करना है ना, डेडिकेटेडली करना है। मन अच्छे काम में कभी नहीं लगेगा, ऑलवेज। लेकिन इसको अनुशासित करना है। और योग से बढ़िया और क्या काम है दुनिया में, कोई बढ़िया काम नहीं है। योग हमारे, हालांकि सारे काम जरूरी है, व्यवस्था चलती रहे, लेकिन योग से हम पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित करते हैं। तो इससे पुनीत अच्छा कार्य और कोई भी नहीं। संत ऋषि महर्षियों के त्याग तपस्या से जो अमृत उत्पन्न हुआ वो योग के रूप में हमारे यहाँ हमारे बीच पहुंचा। तो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। जंपिंग स्टार्ट करेंगे ऊपर। तो इसलिए योग को पूरे मनोयोग के साथ आत्मसात करना है, आजीवन स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टरों के षड्यंत्र से बच पाएंगे, जो मरीजों को अनावश्यक बीमारी के हाई पावर की दवाई देते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आश्रमों में एकदम पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों की सेवा में, इस सोच के साथ नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी जी भी कहते थे। ऊपर जंपिंग जंपिंग जंपिंग। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आदमी भगवान में जाके घंटा बजाता है मंदिर में, लेकिन वी हैव टू वर्क इन पब्लिक वेलफेयर। जरूरतमंदों के लिए काम करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं कोई। यहां से स्टार्ट ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को पंजे पैरेलल रखेंगे, स्टार्ट ट्विस्टिंग आइदर साइड, पूरा चर्निंग कर देंगे एटलीस्ट 50 to 100 टाइम। सामने देख, सिर सीधा, सिर को सीधा रखेंगे, हाँ, एक तरफ दूसरी तरफ। अब पीछे जाएंगे तो पीछे की तरफ देखना भी है सिर को, बिल्कुल सीधा नहीं। पूरा स्पाइन, हमारे स्पाइन में जो डिस्क है छोटे छोटे वर्टेब्रल कॉलम की, उसमें प्रॉपर गैप होने की वजह से स्लिप डिस्क नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। पंजे पैरेलल। सुनना भी है, मानसिक रूप से भी सजग रहना है। छत्रपति देखो कैसे हाथ है, देखिए कैसे डेमोन्स्ट्रेशन में। छत्रपति शिवाजी पता है कितना योग करते थे, बहुत योग करते थे। मुगलों को चकमा देके उनको हरा दिया करते थे। मुगल हमारे देश को लूटने आए थे ना, देश को बर्बाद कर दिया, संस्कृति सारी खत्म कर दी, तहस नहस कर दिया। हमारे पूर्वज तलवारों से कट गए, लेकिन उन्होंने धर्म विशेष में जाना स्वीकार नहीं किया। हम सभी लोग उन्हीं के वंशज हैं। और जो
तलवारों के डर से डर गए, वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये एक ऐसा धर्म बन गया जो धरती पे जब तक रहेगा तब तक पूर्ण शांति संभव नहीं। अब हस्तोतानासन और पदहस्तासन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, दोनों पैरों में गैप कंधे के बराबर, और बाहर से हाथ पैर के बाहर से स्विंग कर देंगे पीछे की तरफ। स्टार्ट 50 टाइम। महान महान व्यक्तित्व को पढ़ना है, अपने इतिहास को थोड़ा सा पढ़ना है। रोज एक का, जैसे कल भगत सिंह के बारे में शिवांगी ने बोला, भगत सिंह शहीद दिवस, उनके बलिदान दिवस के रूप में स्मृति में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, 23 से भी ज्यादा कार्यक्रम हुआ, ओवरऑल सारा 150 से भी ज्यादा कार्यक्रम अब क्रॉस कर रहा है। अब दोनों पैरों को खोल के बीच में स्विंग करेंगे, दोनों पैरों के बीच में, पंजे पैरेलल, खूब पीछे जाना है और खूब आगे की तरफ। स्टार्ट। एक मुगल आक्रमणकारी था, उसको महाराणा प्रताप ने, बहलोल खान नाम का था, उसको घोड़े सहित 2 हिस्से में काट दिया था। इतने सूरवीर पराक्रमी लोग थे, इतनी शक्ति थी। तो शरीर में शक्ति रहना बहुत जरूरी है। शक्ति हो तो कोई भी रेस जीत सकते हैं। सामंजस्य के साथ शक्ति निर्माण कार्य में लगे, बेहतरी में लगे, डिस्ट्रक्शन में नहीं। अब इस तरफ हो जाएंगे, इस तरफ चेहरा करके हिमालय की ओर शुरू करेंगे। पैर और हाथ दोनों मूवमेंट। स्टार्ट। हाथ की भी और पैर की भी मूवमेंट उछलते हुए। स्टार्ट। शुरू कीजिए, एटलीस्ट 50 to 100 टाइम। पंजों पर दोनों पैरों को समान रूप से खोलना, फिर उसके बाद ऊपर की ओर, और सिंक्रोनाइजेशन बनाएंगे। वापस आकर दोनों पैरों को खूब खोलेंगे और क्रॉस लेग टच स्टार्ट करेंगे। इनहेल इन बिटवीन, एक्सेल आइदर साइड। स्टार्ट। ये भी 50 to 100 टाइम ताबड़तोड़ करने की कोशिश करेंगे, विद कॉन्शियसनेस, सजगता के साथ। लचीलापन, यदि फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में हो तो ऐसा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। जैसे, और स्टिफ यदि बॉडी, जिम करने से सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बेकार चीज यह है कि बॉडी स्टिफ होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है। हमारा शास्त्र कहता है जो शरीर जितना स्टिफ होगा उसमें बीमारी होगी, और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो स्वस्थ रहेगा। अब यहीं पे हाथ जमीन पर रखकर धीरे धीरे पैरों को खोलना शुरू करेंगे दोनों तरफ। स्टार्ट। फिर कोहनी मैट के ऊपर रख लेंगे और पूरा धीरे 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 2 मिनट 3 मिनट तक इसी का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट। हो जाएगा। अभी धीरे 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 पैरों को खूब खोलना और मैट के ऊपर ही रहना है। कोहनी को मैट के आगे वाले हिस्से पे रख लेंगे। शरीर, हमारी दुनिया मैट है, शरीर को मैट से बाहर नहीं जाने देना है, ये ध्यान रखना है। धीरे 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 खूब खोलना शुरू करेंगे पैरों को, और जो पेन होता है, बियर दैट, अनटॉलरेटेबल पेन। सामने देखेंगे, सामने
हाँ, सामने देख के फिर उसके बाद धीरे धीरे खोलते रहेंगे। तो इससे क्या है, हमारी इनर थाई में खिंचाव आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खिंचाव आता है, तो कहीं चक्रों की ओर भी खिंचाव आता है, तो वो क्षेत्र हमारा ठीक होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी नहीं होती कभी भी। खिंचाव आने से ऑर्गन टोन्ड अप रहता है, सर्कुलेशन ठीक होती है उधर। ऑल द सेल्स डायरेक्टली बाथ इन द स्ट्रीम ऑफ प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। फिर से एक बार प्रयास करेंगे, और जो चले गए हैं, रुके हुए हैं, वहीं रुके रहिए और धीरे धीरे खोलते रहिए, सबसे बेस्ट तरीका है। Continuous splitting of both the legs will improve the flexibility level in that area and will keep, ठीक है, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे और खोलेंगे, हो जाएगा। आंख बंद करके टॉलरेंस, आंख बंद करके जो भी पेन होता है उसको बियर करें। आर्टिफिशियल पेन हमने बियर करना सीख लिया, इस तर्ज पर जो एक्चुअल और रियल पेन होगा उसमें कभी फ्लक्चुएट डेविएट नहीं होंगे, यानी तब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा तो कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी, अधीजा व्याधि नहीं होगी, अधीजा नहीं होगी तो व्याधि भी नहीं होगी। कोई भी बीमारी मन से शुरू होती है। तो इसलिए कुछ आसनों में हम लंबे समय तक रुकने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेन को, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही इसका खूब प्रैक्टिस करना है, करते खुल जाएगा। अंडर 25 जो है खुल जाएगा, और अंडर ऊपर है उनको थोड़ा सा और अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए यहीं से चक्की चालन शुरू कर देंगे, जहां है वहीं पे पैर खोल के स्टार्ट चक्की चालन। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसको महसूस करेंगे। ये हवा हमारे स्किन की पोर्स को क्लियर करती है, तो इसलिए स्किन में ग्लो आना शुरू होता है नेचुरली। 50 एक तरफ से, 50 दूसरी तरफ से शुरू कीजिए। खूब आगे की तरफ, दोनों तरफ बढ़ना है। पहले लोग चक्की चालन किया करते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। महिलाएं भी चक्की चलाती थी तो डिलीवरी नॉर्मल होता था। अभी सारे डिलीवरी ऑपरेशन से होता है, बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, सिजेरियन होते हैं। तो काम करना हमने बंद कर दिया, इसलिए बीमारी होने लगी, और डॉक्टर को भी मौका मिल गया लूटने का। तो इसलिए अभ्यास करते रहना है भविष्य के दृष्टि से, इन लॉन्ग टर्म थॉट, उस दृष्टि से भी शरीर ठीक हो, और पूरा कमर, द होल एब्डोमेन गेट्स स्लिम्ड एंड ट्रिम्ड। खूब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे पूरा मनोयोग से। शिवाजी करते क्यों नहीं है? मुंह बंद करो, मुंह बंद, माउथ क्लोज्ड, एनर्जी वेस्ट होता है मुंह से। कंसिस्टेंटली मूव आइदर साइड, you have to start clockwise and then after anti-clockwise. Clockwise from left to right, then after anti-clockwise right to left. From both the side practice 50 times, 50 times. Inhale in between, exhale either side. Okay? अब दोनों हाथ को जमीन पर रखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथ की हथेली को जमीन पर रख के धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और सीने को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट। आंख बंद, धीरे धीरे। यदि सजगता होगी, कॉन्शसनेस होगा हर एक्टिविटी में, तो फिर नसें स्ट्रेन नहीं आता, मसल खिंचाव नहीं आता। लेकिन जैसे ही माइंड इधर उधर डेविएट हुआ करते वक्त, तो फिर नस खिंच जाएगी, मसल खिंच जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी में। इसलिए योग अभ्यास के दौरान एकदम सजग जागरूक होके करना है, और गाना बजा के तो कभी नहीं करना है।
गाना ओम चाहे मंत्र चाहे कुछ भी हो, वो अलग से उसका उच्चारण करना है, साथ में वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। चलिए यहीं से मैट के आगे पैर करके पश्चिमोत्तानासन में जाके रुकेंगे, होल्ड करेंगे। आज पश्चिमोत्तानासन को सिद्ध कीजिए। स्टार्ट। दोनों पैर आगे इस तरफ हो जाएंगे, आगे की तरफ, इस तरफ, इस तरफ, पूरब की तरफ। पैर इस तरफ करके आगे की तरफ, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। वाइल एक्सेलिंग जाके पैर के अंगूठे को पकड़ के सिर को घुटने से लगाएंगे, घुटने के आगे वाले एरिया में। घुटना से हमारा सीना लगना चाहिए, यानी कि यहां से मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाके होगा। जब अभ्यास करेंगे बीच से नहीं झुकना है, यहां नीचे से झुकना है, यहां से। पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जाके वहां पे होल्ड करें, रुकेंगे। जिसका लग जा रहा है वो रुकेगा, करेंगे। दो तरीका है, एक पहला है कि एफर्टलेस, पहला अभ्यास करके, कोशिश करके धीरे 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 घुटनों से लगाएं सिर को। दूसरा तरीका यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ छोड़ दें बॉडी को। तो गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने शरीर को खुद धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेगी। प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्ति में, यानी कि एफर्टलेस तरीके से जब छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशन जैसे कोई भी चीज को नीचे ऊपर से गिराया नीचे, वो नीचे खींचती है। तो वैसे ही जब अपर बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दे, फ्री हैंगिंग पेंडुलम की तरह, तो धीरे 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 बॉडी अपने आप नीचे चलती जाएगी। और उसमें ध्यान देंगे कि हर सांस के छूटने के साथ, विथ एवरी एक्सहेलेशन, अपने आप शरीर नीचे जा रहा है। यदि ऑब्जर्व करोगे आप लोग तो धीरे धीरे अपने आप नीचे जा रहे हैं। रुकेंगे, होल्ड, होल्ड को। पश्चिमोत्तानासन से शरीर का पूरा पश्चिम भाग खींचता है और मस्तिष्क हमारा तेज होता है। पश्चिमोत्तानासन से मस्तिष्क संबंधी बीमारी, रीढ़ की हड्डी संबंधी बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, पेट का कम होना, घुटने से संबंधित बीमारी, लिगामेंट साइटिक प्रॉब्लम में भी ये बेनिफिशियल है इनिशियल स्टेज की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारी, फीमेल्स में साइकिल पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटीज, उसमें भी बेनिफिशियल है। हमारी वर्क एफिशिएंसी अच्छी रहे, दिन भर ना थके, तो पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा आसन है। एक एक आसन को चुन के अपने घर में जब भी समय मिले तो अनावश्यक टीवी फोन चलाने से बेहतर है कि आसन में बैठ जाए मैट बिछा के और उसको सिद्ध करना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे एक सप्ताह में ही बॉडी, द होल बायोकेमिस्ट्री, होल साइकोलॉजी, होल फिजियोलॉजी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। करेंगे, थोड़ा पेन जो होता है उसको बियर करना है। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1, सिर को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाकर। 2, आगे से पकड़िए पैर को, आगे अखिलेश जी, पूरा पैर को, हाँ ऐसे, अब होगा। 3, हाँ, चेहरे को आकृति खराब नहीं करना है, चेहरा सामान्य। 5 निकल गया प्रियांशु, फिर जाते हुए। 6, दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे, एक साथ फिट टुगेदर। 7, 8, 9, 10, वापस। दोनों हाथ कमर के पीछे पूर्वोत्तानासन करेंगे, हाथ की हथेली बगल में, पूर्वोत्तानासन, पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे सीधा, हाँ, इंक्लाइंड पोज ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। और सिर को पीछे ढीला, बिल्कुल हैंगिंग, लाइक ए हैंगिंग इन ए हैंगिंग स्टेज। पेट को ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजों को जमीन को टच करेंगे और सिर पीछे की तरफ ढीला, पूरी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1, 2, पैर सीधा करेंगे। 3, पेट और ऊपर उठाइए सर, हिप और ऊपर उठाइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। केवल 2-3 लोग कर रहे हैं, 4-5 लोग, ठीक है। मम्मी बोली है बढ़िया से करवाना है, ध्यान देना है। तो आप प्रयास करोगे तब तो, एफर्ट भी तो लगाना है अपना, है ना। हाँ, थोड़ा प्रयास यदि हम करेंगे तो बाकी पॉजिटिव एनर्जी हमें शक्ति देती है और प्रयास करने की।
लास्ट टाइम आखिरी बार पश्चिमोत्तानासन करेंगे। चलिए फिर से जाकर पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करेंगे। ऐसे रहेगा ना पीछे? ये ऐसे रहेगा अंदर की तरफ। पूर्वोत्तानासन नहीं, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन आगे की तरफ। इससे आगे का पेट हमारा कम हो जाएगा यदि होल्डिंग टाइम बढ़ा देंगे तो। करेंगे, रुकेंगे पश्चिमोत्तानासन में। एक एक आसन को बहुत ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक दो दो को यदि रोज ज्यादा समय देकर हम सिद्ध करते जाएं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ। जैसे पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन से घुटने संबंधी बीमारी सारी, तलवे में एड़ी में किसी किसी को दर्द होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। कमर से संबंधित बीमारी, फीमेल के लिए साइकिल प्रॉब्लम, मेल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी, फिर पेट कम होना, फिर पेट संबंधी सारी बीमारी A to Z, स्टमक अल्सर हो या फिर हाईली स्टमक अल्सर में नहीं करना है, लेकिन गैस्ट्रिक हो, एसिडिटी हो, अनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, रिफ्लेक्स की बीमारी हो, उल्टी आती हो बार बार, तो वो उसके लिए अच्छा है ये, है ना। नींद भी अच्छा आता है क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मसल खींचता है इसमें। बंद कर। तो पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा आसन है। पहले मैं जब पढ़ा करता था तो आगे पैर पे रख लिया किताब, धीरे 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 पढ़ते 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 आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में आराम से लग जाता था। तो ऐसे सिद्ध हो गया। तो स्मार्ट वर्क करना है दिन भर योग में। वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर शिथिल दंडासन में आराम करेंगे। हाथ पीछे रखकर दोनों पैरों में गैप, पंजे बाहर की तरफ और सिर पीछे की तरफ बिल्कुल लटकते हुए, दोनों पैरों में गैप, लाइक दैट। अंदर या बाहर, बाहर 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 रख लेंगे हथेली को और सिर को पीछे। जब भी बैठकर आराम करना हो शिथिल दंडासन में आराम करना है। तो शिथिल दंडासन में आराम करने से आसनों के अभ्यास के बाद जो खिंचाव महसूस हुआ है, खिंचाव है या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेन हुई होगी, वो रिलैक्स हो जाएगा। वापस आएंगे और यहीं से कागासन में बैठेंगे। सभी लोग कागासन में बैठे। हाँ हाँ, हाथ का सहारा नहीं लेना है, सब हाथ का सहारा सबने लिया, हाथ का। जाइए फिर से शिथिल दंडासन में सभी लोग एक साथ। अब बिना हाथ का सहारा लिए कागासन में बैठना है। अब सोचो आपकी कितना मेहनत करना है। शरीर हमारा हल्का होना चाहिए, हल्का शरीर बीमार नहीं होता। हाँ सुपर सर, एक्सलेंट। अब यहीं से उठकर खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के आगे आएंगे। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये ॐ सूर्याय नमः। ऊपर आंख खोलेंगे 2, नीचे 3, 4, 5, संतुलन आसन सामने देखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, मुंह बंद, 11, 3, माउथ क्लोज्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, पैर आगे पीछे शुरू करेंगे। अश्व संचालन में ही पैरों को बदलना शुरू करेंगे। स्टार्ट। जंप करते हुए, उछलते हुए, हाँ, पूरा कर्व बना देना है। सुपर करेंगे प्रियांशु। बढ़िया चल रही है। कर प्रयास। ऐसे हथेली ऐसे रखो। हाँ। करो शिवाजी। और व्हाइट टी शर्ट पहनना है ना, ड्रेस कोड में रहना है। व्हाइट टी शर्ट, ब्लू लोअर, ये ध्यान रखना है। सफेद से मन शांत होता है। चेंज करते रहेंगे। आखिरी के 10-20 और करेंगे। स्टार्ट। अश्व संचालन में ही पैरों को आगे खोलना। हाँ, चलिए। हाँ, ऐसे उछलते हुए, मुंह बंद करो। श्रुति क्या कर रही? पैर पूरा आगे। ये क्या है? स्किन प्रॉब्लम? चर्म रोग में कुंजल काम करता है, तो होगा तो कुंजल करेंगे हम। चलिए चेंज। अश्व संचालन के बाद संतुलन आसन। संतुलन आसन के बाद अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन, फिर अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। एक साथ भुजंगासन में आएंगे। 6 यानी अष्टांग नमस्कार। 5, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 6, 8. होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1, पर्वतासन में जाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस चेंज। पूरा 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 करना है। सूर्य नमस्कार बीच में नहीं छोड़ना है। चेंज। ऊपर हस्तोत्तानासन, नमस्ते। वज्रासन में सभी बैठेंगे।
मैट के पीछे वाले हिस्से पे एकदम वज्रासन में बैठकर आगे घुटनों में थोड़ा गैप देके शशांकासन, शशकासन, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाकर आगे आराम करेंगे। दोनों पैरों में गैप, हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए, हिप एड़ी से लगा रहना चाहिए, ये ध्यान रहे। कमर से जाना है, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। सरेंडर द होल बॉडी टू द फ्लोर। आराम, रिलैक्स। मुंह बंद, माउथ क्लोज्ड। कोहनी को जमीन पर रख लीजिए, हाँ ऐसे।